कहते हैं कि किसी भी देश की किस्मत उसका भूगोल लिखता है। उसकी जमीन, उसके समुद्र और दुनिया के नक्शे पर उसकी जगह ही उसकी कहानी तय करती है। तो आज हम भारत के भूगोल की इसी दिलचस्प कहानी को समझने जा रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, पूरी दुनिया में एक ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर है। हिंद महासागर, द इंडियन ओशन। बस ये एक बात ही भारत के ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व को समझने के लिए काफी है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत की भौगोलिक स्थिति में ऐसा क्या खास है? इसका आकार और दुनिया के नक्शे पर इसकी जगह इसके लिए इतनी अहम क्यों है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले दुनिया के नक्शे पे भारत को देखेंगे, फिर उसके विशाल आकार और विस्तार को समझेंगे, जानेंगे कि कैसे ये देश और समय को प्रभावित करता है, और फिर देखेंगे कि ये दुनिया से कैसे जुड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्लोब पर आखिर भारत है कहाँ। देखिए, ये नंबर्स एक तरह से भारत के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं। भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में है। इसका फैलाव 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और अगर पूरब से पश्चिम की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। यही वो पक्का पता है जो बताता है कि पृथ्वी पर भारत कहाँ है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि भारत है कहाँ। अब जरा इसके साइज को, इसके विशाल आकार को महसूस करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर्स। अभी नंबर सुनने में बड़ा लगता है, पर अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, ये लगभग आधे यूरोप के बराबर है। और यही विशाल क्षेत्रफल भारत को बनाता है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। यहां देख सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं। रूस, कनाडा और चीन जैसे बड़े बड़े देशों की लिस्ट में भारत 7वें नंबर पर आता है। तो हम साइज के मामले में दुनिया के टॉप देशों में से एक हैं। लेकिन यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है। दुनिया की लगभग 18% आबादी इसी 2.4% जमीन पर रहती है। इससे ये पता चलता है कि भारत के संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव है। और अगर देश के अंदर ही देखें तो कश्मीर से कन्याकुमारी, मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई करीब 3214 किलोमीटर है। और वहीं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, यानी पूरब से पश्चिम की चौड़ाई लगभग 2933 किलोमीटर है। अब देखिए, देश इतना बड़ा है तो इसके कुछ बड़े मजेदार नतीजे भी हैं, खासकर जब बात समय की आती है। जानते हैं, भारत के एक कोने से दूसरे कोने के बीच इतना फासला है कि देश के सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश में सूरज सबसे पश्चिमी छोर गुजरात से करीब 2 घंटे पहले उग जाता है। तो सवाल ये है कि अगर सूरज उगने में 2 घंटे का फर्क है तो फिर पूरे देश की घड़ियां एक ही समय कैसे दिखाती हैं? इसका एक बड़ा सीधा सा हल निकाला गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम यानी मानक समय मान लिया गया। मतलब जब इस लाइन पर दोपहर के 12 बजते हैं तो अरुणाचल से गुजरात तक हर जगह की घड़ी 12 ही बजाती है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक और बहुत जरूरी लाइन है कर्क रेखा। ये देश को लगभग बीच से 2 बराबर हिस्सों में काटती है और इसका सीधा असर हमारे मौसम पर पड़ता है। इसी वजह से देश के उत्तरी हिस्से में और दक्षिणी हिस्से में जलवायु काफी अलग-अलग होती है। चलिए अब जरा फिर से जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि भारत की ये लोकेशन उसे बाकी दुनिया से कैसे जोड़ती है। भारत ठीक दक्षिण एशिया के दिल में है। इसकी जमीनी सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़ी हैं। और अगर दक्षिण में समुद्र की तरफ देखें तो हमारे 2 पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। ये जो नक्शा है ना, ये बहुत कुछ बताता है। ये दिखाता है कि कैसे भारत पूरब और पश्चिम को जोड़ने वाले सबसे जरूरी समुद्री और हवाई रास्तों के ठीक बीच में एक पुल की तरह काम करता है। और भारत की लोकेशन का ये फायदा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस एक बात से लगाइए। 1869 में जब सुएज नहर खुली तो भारत और यूरोप के बीच का रास्ता सीधे सीधे 7000 किलोमीटर कम हो गया। इसने तो व्यापार की पूरी दुनिया ही बदल दी। तो अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं कि आखिर भारत के भूगोल में ऐसा क्या खास है। तो देखिए, बात यह है कि भारत का आकार और उसकी लोकेशन सिर्फ कुछ नंबर या फैक्ट्स नहीं है, ये उसकी पहचान की बुनियाद है। हिंद महासागर में इसकी जो टॉप पोजीशन है वो इसे सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों पर एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल देती है।
इसकी जो सेंट्रल लोकेशन है वो यूरोप और अफ्रीका के बाजारों को पूर्वी एशिया से जोड़ती है, और यही भूगोल सदियों से भारत के व्यापार, संस्कृति और दुनिया पर इसके प्रभाव का आधार रहा है। और आखिर में एक सवाल, कभी सोचिएगा कि अगर भारत की ये खास भौगोलिक स्थिति ना होती तो आज इसका इतिहास और हाँ, इसका भविष्य कितना अलग होता। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भूगोल के गहरे असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।